ऑफिशियल पार्टनर, आकार चेन ऑफिशियल पार्टनर, Socos.io, स्मार्ट चेन एंड डिजिबिट्स। साथ ही साथ किटिंग पार्टनर UYP, तीनों पार्टनर आप देख रहे हैं। सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। बहुत ही सुहानी शाम, सूरत की खूबसूरत शाम आप सभी के नाम, 10 PL की खूबसूरत शाम आप सभी के नाम। मेरे साथ अजय गरत कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं। मुकाबला है स्मार्ट चेन रॉयल 11 ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। एक मुमड़ा को बल्लेबाजी की दावत दी है। पिछले 3 मैचेस हम देखते हैं अजय, एक मुमड़ा 2 मैच गंवा चुकी है, एक में जीत हुई है। तो कहना होगा कि एक मुमड़ा के लिए मैच करो और मरो वाला है। निश्चित रूप से उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुकाबला है और एक चेंज भी है उनकी टीम में। जावेद कुरैशी टीम में आए हैं। एक मुमरा जो कि एहतेशाम खान साहब की टीम है, उनके साथ तलरेजा साहब भी इस टीम के ओनर है। और दूसरी टीम जो हम देख रहे हैं, एक और बेहतरीन टीम स्मार्ट चेन रॉयल 11। पहली गेंद, लेट्स प्ले। इस मरतबा पुल करना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद डीप में चली गई है। 1 रन, क्योंकि पहला मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है अजय और लॉन्ग ऑन सेट किया गया था। गेंदबाजी इस वक्त करते हुए अभी पटेल सामना किया था पहली गेंद का। प्रथमेश मात्रे ने 1 रन से खाता खुला। स्टंप विजन से दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इंटरनेशनल क्लास का टेलीकास्ट। स्मार्ट चेन रॉयल 11 इस टीम के ओनर है मिस्टर वकास नकवा। आज का ये 5वां मैच। और बढ़िया गेंद कट के अंदर की जानी भाई थी, कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया। अयूब शेख ने 1 रन बनाया। अयूब शेख का भी खाता खुला है। कुल मिलाकर 2 रन, 1 मुमड़ा। एक मुमड़ा के लिए डू और डाई का मैच है अजय, और एक मुमड़ा को एक होकर खेलना पड़ेगा। एकजुटता तो हमेशा इम्पोर्टेंट रही है क्रिकेट के खेल में, क्योंकि ये खेल 1 या 2 खिलाड़ियों का खेल नहीं है, इट्स अ टीम गेम। अच्छा शॉट था ये, आने दिया था गेंद को, अंत तक नजरें रखी थी गेंद पर अयूब शेख ने। अयूब शेख को ओपन करने का मौका यहाँ पर दिया गया है। अभी तक मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में, लेकिन चूंकि इस मैच में कल्पेश नहीं खेल रहे हैं तो बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन होना तो स्वाभाविक सी बात थी। ओपनिंग पेयर में प्रथमेश के साथ अयूब आए हैं। अभी पटेल ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की है 10 PL में। इस मरतबा बैठ गई थी गेंद, नीची रही थी, सबमरीन गेंद। टिप्पा खाने के बाद बाउंस ही नहीं था गेंद में। बहुत बढ़िया गेंद थी, कट होकर अंदर की तरफ आती हुई गेंद। अभी पटेल की नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं अभी पटेल, और कई बार हम देखते हैं उनको आखिर के ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हैं। अभी पटेल इस मरतबा इनसाइड आउट खेला है, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है वाइड ईस्ट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 4 रन, दिलकश शॉट। बहुत अच्छा शॉट। पावर प्ले के दौरान इस तरह के स्ट्रोक्स काफी कारगर साबित होते हैं। डीप में कोई भी खिलाड़ी नहीं था ऑफ साइड में, उसी का फायदा उठाया है। थोड़ा जोखिम भी रहता है इस तरह के स्ट्रोक्स में। हवा में खेला था, ऑन द राइज खेला था, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग हुई। अपने आप को बैक करते हुए बायत के बल्लेबाज प्रथमेश मात्रे, अच्छा स्ट्रोक। ऑन द राइज खेला था, सिर काफी स्थिर था, मिड ऑफ ऊपर खड़ा था। चौके से स्कोर 6 पे पहुंचा, प्रथमेश मात्रे 5 पर। अभी पटेल इस मरतबा शॉर्ट हम पुल, बहुत तेज शॉट, लेकिन क्या गजब की फील्डिंग। स्क्वायर लेग पर रन के लिए जाना चाहते थे नॉन स्ट्राइक से। अयूब शेख खतरे को महसूस किया, बढ़ते कदमों को वापस क्रीज में खींचा और सही फैसला, क्योंकि गेंद सीधे फील्डर के पास चली गई थी। प्रथमेश अच्छे टच में नजर आ रहे हैं और शुरुआत से ही इस टूर्नामेंट में अच्छे टच में रहे हैं। भले ही लंबी पारियां नहीं खेली है इस बार, हालांकि फील्डर है डीप में, उठाकर खेला और आउट। इसी की मैं चर्चा कर रहा था कि अच्छे टच में है, लेकिन अच्छी शुरुआत को लंबी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं और आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए प्रथमेश मात्रे। अजय आपसे एक सवाल है,
10 PL में बहुत देखा गया है, जो मैंने नोटिस किया है, दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहते हैं और क्या वजह है कि बल्लेबाज उन दो खिलाड़ियों को ही कैच देते हैं? इसके पीछे ये रीज़न है कि रन बनाने का जुनून। देखिए, बल्लेबाज आप हो तो आपको तो जुनून होना ही चाहिए कि रन बनाना है। रन नहीं बनाओगे तो आपका काम क्या है फिर? रन तो बनाने हैं, लेकिन एक मुझे लगता है कि छक्का लगाने का ज़्यादा प्रयास होता है। आप सिक्सर्स लगाने के बारे में सोचते हो तो कई बार ऐसा होता है कि जो डीप में फील्डर्स होते हैं उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। आप थोड़े आत्मविश्वास से ज़्यादा भर जाते हो, शायद वो अति आत्मविश्वास आप कह सकते हो। आपको ये लगता है कि मैं बड़ा स्ट्रोक खेलूंगा तो बाउंड्री को क्लियर कर जाऊंगा, लेकिन आपकी टाइमिंग थोड़ी सी भी गड़बड़ा जाती है तो इस बड़े मैदान पर उतना आसान नहीं है आपका बचना। देखिए, प्रथमेश का पहला शॉट तो एज पर पावर प्ले था, लेकिन दूसरा शॉट गलती कर बैठे उनके लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जोन है उनका। डीप मिड विकेट रखा था और आउट हो गए। पहला झटका लगाए, एक ओवर की समाप्ति, रन बने एक मुमरा के 6। एहतेशाम खान ओनर टीम है, एक मुमरा। नए बैट्समैन योगेश पवार, बड़ा नाम है। गेंदबाजी में विपुल पटेल। सबसे बड़ी बात है कि 10 PL में बाएं हाथ के गेंदबाज सबसे ज्यादा हैं। ये राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, विकेट एरिया है, अब जाकर पहुंचे खिलाड़ी, एक रन। अच्छे गेंदबाज है विपुल पटेल, ज़्यादा रफ्तार नहीं हालांकि उनके पास, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि विकेट टू विकेट पहली गेंद उनकी रही थी, यह है कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ है। और बड़ा सिंपल सा बॉलिंग एक्शन है, लेकिन विकेट्स चटकाने के लिए जाने जाते हैं। विकेट टेकर है, पहले ओवर में सफलता मिली है। अच्छी शुरुआत मैं समझता हूँ इस मैच में स्मार्ट चेन रॉयल 11 के लिए। पिछला मैच भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से खेला था, पिछले मैच में जीत दर्ज की पहले 2 मैचेस में हारने के बाद। तो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है इनके खिलाड़ियों का, और ये मैच जीत कर निश्चित रूप से अपनी चुनौती बरकरार रखने का प्रयास करेंगे उनके खिलाड़ी इस 10 PL के चौथे संस्करण में। काफी अनुभवी गेंदबाज हैं विपुल पटेल, नॉर्थ एंड से आते हुए। इस मरतबा जड़ में गेंद थी। देखिए, आपके पास अगर रफ्तार नहीं तो आपकी एक्यूरेसी होना चाहिए, और यही कारण है कि विपुल पटेल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज को जगह नहीं देते हैं शॉट लगाने के लिए। विपुल छोटे रन अप से शॉट सफाई से तो नहीं खेल पाए, लेकिन रन पूरा करते हुए एक रन और आता हुआ एक मुमरा के लिए। स्कोर 8 रन 1 विकेट। देखिए, आपके पास जब ज़्यादा रफ्तार होती है तो कई बार आपकी लाइन लेंथ थोड़ी गलत भी रहती है, तो भी आपको विकेट मिलने की थोड़े चांसेस रहते हैं। लेकिन जब आपके पास रफ्तार नहीं है तो फिर आप ज़्यादा गलतियां नहीं कर सकते हो। लाइन और लेंथ को लेकर बहुत सतर्क रहना पड़ता है। शानदार गेंद, क्लीन बोल्ड, स्वीप लगाने का प्रयास वहां पर, और काम तमाम होता हुआ पैरों के पीछे से अयूब शेख का। इतना अगर विकेट को आप खुला छोड़ेंगे तो नतीजा यही रहेगा। मानो ऐसा है कि घर की चाबी गेंदबाज को थमा दी। ये तो ऐसे है कि आप बैल मुझे मार, आपने खुला आमंत्रण दे दिया गेंदबाज को। एक ऐसे बॉलर के सामने आपने इस तरह का स्ट्रोक खेला है जो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़ी लोअर ट्रेजेक्ट्री भी है उनकी, आप देखोगे तो ज़्यादा ऊपर से गेंद आती नहीं है, लोअर ट्रेजेक्ट्री के गेंदबाज है ये, और सीधे स्टंप्स की तरफ गेंद की थोड़ी क्विकर थी ये। बहुत ज़्यादा अक्रॉस जाकर स्वीप करने का प्रयास किया था अयूब ने, खराब शॉट खेलकर पेविलियन में लौटे हैं। बहुत अच्छी बात छेड़ी आपने। इस तरह के जो गेंदबाज रहते हैं उनकी गेंदें ज़्यादा उठती भी नहीं, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची रहती है, और जब गेंदबाज विकेट टू विकेट बॉलिंग करे तो इस तरह के गेंदबाज के सामने आप ज़्यादा जोखिम नहीं ले सकते। बहरहाल बहुत बढ़िया शुरुआत हम देख रहे हैं गेंदबाजी की इस वक्त स्मार्ट चेन रॉयल 11। टॉस जीत के फील्डिंग करती हुई अभी तक सही फैसला। एक मुमरा के लिए पार्टनरशिप का पनपना जरूरी। इस मरतबा रिवर्स शॉट के लिए गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में मयूर दातिलकर का। पूरे कंट्रोल के साथ खेले हैं, जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेले हैं, और कैप ऐसे ढूंढा जैसे सुई में से धागा पिरोया जाता है। 2 खिलाड़ियों के दरमियान से गेंद को निकाला और 4 रन प्राप्त किए।
देखिए, गेंदबाज को भी अपेक्षा नहीं थी कि पहली गेंद पर उन्हें रिवर्स खेला जाएगा। इस मरतबा स्वीप लगाने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। बढ़िया बॉलिंग की यहाँ पर विपुल ने। 1 ओवर 5 रन और 1 विकेट। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो एक मुमरा ने केवल पावर प्ले के कोटे में 12 रन बनाए। 12 ही रन बने हैं और 2 खिलाड़ी भी आउट हो चुके हैं। ये विकेट कॉलम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है शुरुआती ओवर्स में। कई टीमों को हम देखते हैं कि थोड़ी धीमी शुरुआत करते हैं, विकेट संभाल कर रखते हैं, और विकेट्स जब आपके हाथ में होते हैं तो आप बाद में कहीं ना कहीं तेज़ गति से रन बना सकते हो, लेकिन शुरुआत से ही आपके लगातार विकेट यदि गिरते रहे तो फिर संभलना बहुत मुश्किल होता है बाद वाले ओवर्स में। देखिए अजय, एज पर एज एक मुमरा कंसर्न, जहाँ तक उनके ताल्लुक है, ये उनकी सबसे अच्छी जोड़ी है बल्लेबाजी की। योगेश पवार, वन ऑफ द की प्लेयर, मयूर दातिकर बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी में मेरे ख्याल से अभी पटेल को कंटिन्यू रखा है। सोच बहुत ही पॉजिटिव है स्मार्ट चेन के कैप्टन की। पहली गेंद ग्लांस करने की कोशिश, कट के बाहर निकली, वाइड घोषित किया अंपायर ने। अभी पटेल खुद कप्तान भी है स्मार्ट चेन रॉयल 11 के। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन क्रीज पर बरकरार रखने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर एक अच्छे पार्टनरशिप की आवश्यकता एक मुमरा को। इस मरतबा स्टाइलिश तरीके से फ्रंट फुट पे आकर पुश किया, लगभग पॉइंट के तरफ 1 रन। कई बल्लेबाजों को हम देखते हैं कि वो आउट ऑफ फॉर्म रहते हैं और क्रीज पर जितनी देर टिकते हैं उतनी देर उनका स्ट्रगल भी जारी रहता है। वो बात तो कई बार समझी भी जा सकती है, लेकिन कुछ बल्लेबाज ऐसे भी हमने देखे हैं जिनको शुरुआत अच्छी मिल रही है, अच्छे टच में भी नजर आ रहे हैं, जितनी देर तक क्रीज पर टिक रहे हैं अच्छा खेल रहे हैं। उसमें से प्रथमेश मात्रे मैं समझता हूँ, लेकिन वो लंबी पारियां नहीं खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं निरंतरता का अभाव है। एक आध पारी आप बड़ी खेल लेते हो, लेकिन उसके बाद 3-4 पारियों में फ्लॉप जाते हो तो वो टीम के लिए अच्छा नहीं है। तातिलकर को ऑफ स्टंप के बहुत बाहर निकले थे, फॉलो किया था गेंद को, अंपायर टच से मस नहीं। साए गहरा रहे, अब साए लंबे हो रहे, और सूरत में लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पे शाम बहुत ही सुहानी हो चुकी है। अभी पटेल तातिलकर को फिर फ्लैशी कवर ड्राइव करने की कोशिश, अंपायर हमारी तरफ मुड़े, वाइड। कहीं ना कहीं दूर रख रहे हैं तातिलकर से अभी पटेल गेंद को। जी हाँ, और टप्पा पड़ने के बाद भी गेंद थोड़ी सी और बाहर निकल रही है। तो ऐसे में गेंद की पिचिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर आपको गेंद को पिच कराना है। पहले ही बहुत ज़्यादा बाहर रख रहे हैं, उसमें से और गेंद बाहर निकल रही है। तातिलकर को इस मरतबा कवर ड्राइव किया, गेंद सीधी ट्रैवल हुई, लेकिन स्ट्रोक के साथ ही बल्लेबाज छोड़ बदलते हुए 1 रन से एक मुमरा का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पे पहुंचा है। 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। वी आर इन ओवर नंबर 3। रन बनाना बहुत ही कठिन हो रहा है। उसका कारण है कि गेंदबाजी बहुत ही नपी तुली हो रही है। ऑफ स्टंप के बाहर कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, मेरे ख्याल से तीसरा वाइड इस ओवर में। दिशाहीन गेंदबाजी, बल्लेबाज दबाव में है और इसी तरह से यदि गेंदबाजी होती रही तो वो दबाव हट सकता है। आपको ये चाहिए कि आप और दबाव बनाए बल्लेबाजों पर, आप मौके नहीं दे सकते हो ऐसे खराब गेंदबाजी करते हुए। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, हल्के से टैप किया गेंद को, कवर पॉइंट पे 1 रन। सबसे बड़ी बात है कि अभी पटेल टीम के कैप्टन है। कैप्टन को ये पता रहता है कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या गेम प्लान होना है। रणनीति हर कोई टीम बनाती है, लेकिन सिर्फ रणनीति बनाने से भी कुछ नहीं होता है। क्रिकेट का खेल है, इसमें आपको जीतना है तो जो रणनीति आपने बनाई है उसको मैदान में उसके ऊपर अमल भी करना होता है। तातिलकर पहले ऑफ स्टंप पे खड़े रहे, टर्न कर दिया कलाइयों के बलबूते पर, 1 रन बना। दूसरे की दौड़, थ्रो पहुंच रहा है और अपील भी वहां पे होती हुई, लेकिन अंपायर देखना है तीसरे के लिए जा रहे हैं बैट्समैन। अंपायर मोहम्मद रफी जो कि लेग अंपायर हैं।
मयूर दातिलकर थोड़ा हलचल करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 रन स्कोर में आते हुए फुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। 21 रन एक मुमड़ा का एहतेशाम खान और आशीष तनरेजा ऑन टीम है। अभी पटेल इस मरतबा बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल गेंद के ऊपर जाके लूज लोअर बॉटम हैंडल पुश 1 रन। सिचुएशन को समझते हुए बल्लेबाजी कर रहे इस समय योगेश पवार, थोड़ा सा समय लेते हुए 5 गेंदों पर 4 पर बैटिंग करते हुए 3 ओवर का खेल समाप्त। 22 पर 2 एक बुमराह। 8 पर बैटिंग कर रहे मयूर दातिलकर। क्या शाम है इस वक्त लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। सूरत की खूबसूरत शाम आप सभी के नाम, 10 PL की खूबसूरत शाम आप सभी के नाम, पेट्रोमन की खूबसूरत शाम आप सभी के नाम, पेप्सी की खूबसूरत शाम आप सभी के नाम, इसका एक्सचेंज.net की खूबसूरत शाम आप सभी के नाम, साथ ही साथ आकार चेन की शाम आप सभी के नाम, स्मार्ट चेन की शाम आप सभी के नाम, डिजिबिट्स की शाम आप सभी के नाम। हमने हर शाम चरागों से सजा रखी है। जिस तरह आरिफ भाई के जो ओपनिंग सेरेमनी में उनका जो ओपिनियन था, हमने हर शाम चरागों से सजा रखी है और शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। विपुल पटेल आक्रमण जारी रखते हुए नॉर्थ हैंड से। बढ़िया गेंद जड़ में थी। आपने सही कहा, ये गेंदबाज कुछ खास है। स्लो मीडियम गेंदबाजी हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखी है। हमारा VIP डाइस जहां आज के मेहमान 10 PL को एंजॉय करते हुए, मौसम है मस्ताना, हर कोई है 10 PL का दीवाना। ये दीवानगी कल देर रात आधी रात तक चलती रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो वे, कहीं भी मत जाइएगा 10 PL को छोड़कर। बहुत चतुराई से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं विपुल पटेल। ड्राइव ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में दातिलकर, बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया थ्रो, 1 रन। स्मार्ट क्रिकेट गोइंग ऑन द मिडल। यहाँ स्मार्ट चेन रॉयल 11 के जो खिलाड़ी है इस मैच में वाकई में स्मार्ट क्रिकेट पेश कर रहे हैं और विपक्षी टीम को अभी तक उन्होंने दबाव में रखा है शुरुआत से। कि पलटवार कभी भी शुरू हो सकता है। योगेश पवार काफी अनुभवी खिलाड़ी है। फिर हल्के हाथों से पुश किया। अब ये जो गेम प्लान है एक मुमड़ा का, मेरा अपना मानना है अजय कि पहले 4 ओवर तक नजरें जमाई जाए और उसके बाद 4 ओवर तक नजरें फेरी जाए। एक बात तो साफ है, बल्लेबाज खामोश जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। आने वाले तूफान की निशानी भी हो सकती है। स्वीप कर दिया गेंद को और गेंद हिट विकेट वहां पे आउट हुए हैं। ये देखिए क्रीज में इतना पीछे चले गए थे दातिलकर। अजय इससे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। स्वीप किया, शॉट बहुत अच्छा जमाया, लेकिन वो शॉट जब फिनिश कर रहे थे तो देखिए उनका बल्ला पीछे जाकर सीधे स्टंप्स पर टकराया है। एक अलग ही तरीका रहता है उनका खेलने का। इसी तरह से वो पैर फैलाकर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, थोड़े झुक जाते हैं, अजीब तरीके से बैटिंग करते हैं। हालांकि कई बार अच्छी पारियां भी खेल चुके हैं लेकिन यहाँ पर निराश किया उन्होंने। बहुत ज़्यादा निराश होंगे अपने आप से ही। मुसीबत को दावत दे दी। बहरहाल क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं। क्रिकेट में जर अनि तर ना ही सालत किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो हुआ तो हुआ। दातिलकर डगआउट में जाते हुए और स्कोर इस वक्त 24 रन 3 विकेट। नए बैट्समैन अहमद अस्करी बल्लेबाजी को आए। अस्करी को अब
बल्लेबाज की लश्कर वाला बनना होगा। इस मर्तबा कलाइयों का उपयोग फ्रंट फुट पे आके टर्न किया, आउटफील्ड में 1 रन बना, दूसरे के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे। इस तरह के रन्स जोखिम भरे ही होते हैं। फील्डर यदि यहाँ पर सफाई से फील्ड करते, तुरंत लौटाते गेंद को, तो मौका बन सकता था रन आउट का, लेकिन फील्डर थोड़े से दबाव में आए क्योंकि पहला रन बहुत तेजी के साथ पूरा किया गया था बल्लेबाजों द्वारा, और जो चाल चली गई थी दूसरे रन के लिए वो सफल साबित हुई है। अहमद अस्करी ने अपना रन बनाने का सिलसिला शुरू किया है। इस मर्तबा फिर फ्रंट फुट पे आके टर्न किया, थोड़ी तेज निकल गई गेंद, 1 रन, 28 रन, 1 मुमड़ा, 3 विकेटों के नुकसान पे 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और समय हो चुका है आकार चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। तो क्या रहेगा मुमरा का लक्ष्य सामने स्मार्ट चेन रॉयल 11 के? जब टाइम आउट की समाप्ति होंगी तो आपके साथ रहेंगे अभिषेक और उनका साथ निभाएंगे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो अवे, कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि शाम बहुत सुहानी हो चुकी है और मौसम है मस्ताना। हर कोई है 10 PL का दीवाना और हर कोई है वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या का भी दीवाना, जो आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं। गुफ्तगू का अलग अंदाज। आपसे जुड़ रहे हैं अभिषेक, जो कि राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। बॉस टेक्सटिंग देना। एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? फोटो? प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sweet. एनर्जी बोले तो स्टिंग। Congratulations, Pepsi. I love you. बोलर है सूरज भदौरिया। शुभ संध्या, आपका हार्दिक स्वागत है अभिषेक शानू। और ये हमारे मित्रों को आप देख सकते हैं मैच का आनंद लेते हुए। योगेश पवार 7 बॉल 6, अहमद अस्करी 2 बॉल 3, विपुल पटेल 2 ओवर 12 रन 2 विकेट, 28 पे 3। स्मार्ट चेन रॉयल इस बार अगली गेंद ड्राइव किया, अस्करी ने 1 रन लिया, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन। 1 मुमरा, एहतेशाम खान, ये इनके इनिशियल्स है, लेकिन विवेक तलरेजा और एहतेशाम भाई इनकी दोस्ती। और 1 मुमरा, स्कोर 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। योगेश ने ड्राइव किया। दोनों बैटर्स अभिषेक देखिए इस ओवर में पहली 2 गेंदों में 2 सिंगल आए हैं, क्योंकि अब आखिरी 4 ओवर का खेल शेष है जिसमें 5वां ओवर शुरू हो चुका है। आपको लगता है कि ये सही अभिगम है? सबसे पहले थैंक यू सो मच सर। और 4 ओवर के बाद जब हम लौटे थे तो बड़े खूबसूरत अंदाज में टीम आगे बढ़ने की कयास लगाए आगे बढ़ रही थी। इस बीच अच्छा शॉट है, लेकिन अगर मैच के तरफ एक नज़र डालें, मैच की अगर हम बात करें तो टॉस जीती थी यहाँ पे स्मार्ट चेन रॉयल 11 ने और पहले बॉलिंग का फैसला किया है 1 बुमराह की तरफ से। अब तो थोड़ी सी वो बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, एग्रेशन किस तरह से अब दिखाते हैं, ये बहुत दिलचस्प रहेगा। इस बार लोअर फुल टॉस, बेस बॉल हिट, टप्पा खाती हुई बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाते जाते रुक सी गई, लेकिन योगेश पवार कहा मानने वाले 1 को 2 में तब्दील कर दिया। अब कांटे की टक्कर है, अस्तित्व की लड़ाई है। देखिए अभिषेक, मेहनत और संघर्ष में
फर्क इतना है कि मेहनत में जो है आप कोशिश करते हैं, लेकिन संघर्ष में भावनाएं जुड़ी होती है, और भावनाएं जुड़ी हुई बल्लेबाजी अब योगेश पवार को करनी होगी। इस बार पैरों पर थी, खेला विकेटों के सामने, जहां एक रन पूरा करते हुए योगेश लगातार अब एक छोर से सिरा संभाले हुए हैं। किस तरह से टीम को आगे ले जाना है, मोर्चा तो संभालना पड़ेगा। और बिल्कुल सही कहा आपने, मेहनत और संघर्ष के बीच जो एक छोटा सा फासला होता है, लगभग उस तक पहुंचने की कोशिश है अब यहाँ पे बल्लेबाज से। अस्करी इस बार खेलते हुए मिड विकेट की तरफ, अस्करी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना होगा। और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 35 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर समाप्त हुए। अभिषेक रन रेट 7 का है। आपको लगता है कि छठे ओवर के अंत में ये रन रेट 8 का, 7वें ओवर के अंत में ये रन रेट 9 का, और 8वें ओवर के अंत में ये रन रेट 8 साढ़े 8 तक वो ले जा पाएंगे? देखिए पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है अहमद अस्करी को भी एक स्मार्ट बैटिंग करते हुए, जिस चीज की जरूरत होती है अंत के समय में। और निश्चित तौर पे जब टीम ऐसे कंडीशन में रहती है तो जरूर वो चाहेंगे, दोनों बल्लेबाज चाहेंगे कि वहां तक ले जाएं। योगेश पवार के बीच एक अच्छा अनुभव और उसके साथ साथ अहमद अस्करी भी लगातार उस चीज को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हुए सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। बिल्कुल, अब यहाँ पर अहमद अस्करी को भी हैदराबादी बिरयानी की तरह एक लजीज पारी पेश करनी होगी, और देखें किस तरह वो सामना करेंगे। ओ, यहाँ पर नजर हटी, दुर्घटना घटी। परफेक्ट यॉर्कर और क्लीन बोल्ड अस्करी। क्या जबरदस्त यॉर्कर किया था, और हैदराबादी एक्सेंट में कहा जाए तो क्या मौत यॉर्कर था। अगरबत्ती, कुप्पा। लेकिन क्या वो यॉर्कर था वाकई में। मतलब मैं तो एक ही चीज कहूंगा, हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच के लकड़ी के पुल की कसम, मजा आ रहा है। क्या बात है, जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाज ने छटा बिखेरी है, उससे तो ज्यादा जलवा कमेंट्री बॉक्स में हमारे हरीश सर का चल रहा है। देखिए क्या होता है अभिषेक जी, आपको मैं बताता चलूं कि नवजोत सिंह सिद्धू इतने व्यस्त रहते हैं कि वो सब कुछ बता नहीं पाते, तो फिर इंडिया में कुछ लोग मेहनत करते रहते हैं। बैटर इश्तियाक, लेकिन बहुत भव्य शुरुआत यहाँ पर। सही समय पर यॉर्कर दागा था, फायरिंग यॉर्कर जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। इस तरह की गेंदें वाकई में आज भी कारगर साबित होती है। पौराणिक कथाओं में 3 प्रकार के अस्त्र हुआ करते थे, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, और बिल्कुल उस तरह का ये ब्रह्मास्त्र दागा था। वहाँ पर गेंदबाज ने, बॉलर है दिव्येश पटेल, डीपी। जब अंतिम समय में कुछ ना बचता हो, करने के लिए कुछ ना हो, पाने के लिए कुछ ना हो, खोने के लिए कुछ ना हो, तो उस वक्त इस अस्त्र का यूज होता है, ब्रह्मास्त्र का। और वो यूज किया गेंदबाज ने। देखा कि ये दोनों जोड़ी बहुत तेजी के साथ पनप रही है, तो इसको किस तरह से ध्वस्त किया इन्होंने। और देखिए अंपायर मोहम्मद रफ़ी भी, उनकी एक अदा है, बॉल पर डिसीजन देते समय अपनी जगह से 5-10 कदम वो हिलकर चले जाते हैं। ऐसा लगा कि रानी जंक्शन से वो बियावर चलकर जा रहे थे। बढ़िया। कांटा बदलती हुई गेंद पड़कर जिस तरह से बाहर निकल रही है, काफी खास है इस गेंदबाज की अदा। अगर देखेंगे तो आप फिदा हो जाएंगे। लगातार उसी तरह की गेंदबाजी यहाँ पे दिव्येश पटेल के द्वारा पहले ओवर को लेकर के आए, और पहली गेंद पर सफलता की खुशबू लग जानी। कैसे अब यहाँ पे आप बयां कर सकते हैं चीजों को, जिस तरह से दिव्येश ने गेंदबाजी की है।
बहुत ही उम्दा गेंदबाजी रही है, शुरुआत अच्छी रही है। इस बार योगेश खेलते हुए वाडिश थर्ड मैन पर। अभी भी योगेश ने देखिए अपने अभिगम को बदला नहीं है, उनके साथ जुड़े हुए नए बल्लेबाज इश्तियाक। अब योगेश पवार की बल्लेबाजी यहाँ पर निर्णायक रहेगी, वो एक्स फैक्टर रहेगा एक मुमरा का। अगर योगेश पवार 8वें ओवर की आखिरी बॉल तक नॉट आउट रहे तो ये स्कोर 60 के आसपास जा सकता है। 36 पर 4। इस बार धीमी गेंद दिव्येश पटेल, तारीफ करनी होगी दिव्येश पटेल की, उनके इनिशियल्स है डीपी। व्हाट्सएप की डीपी कब बदल जाए और दिव्येश पटेल डीपी की गेंद कब कहां चली जाए ये पता लगाना मुश्किल है। और कुछ उसी तरह की चीजें यहाँ पर दिखा रहे हैं। लगातार दिव्येश के द्वारा जो गेंदबाजी हो रही है, जिस तरह से उनका एंगल है, जिस तरह से वो लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, कोण बनाती हुई गेंद जब आती है तो बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी परेशानी रहती है। इस बार तान दिया और गेंद को भेज दिया वायु सेवन के लिए। और अब यहां पर अंपायर मोहम्मद रफी का ये 6 शानदार शॉट। बिल्कुल देखिए जब वो इस तरह पे 6 डिक्लेयर करते हैं और बाद में मानो भंगड़ा स्टेप भी कर लेते हैं। और उनके इसी अदा की तो ये पूरी दुनिया दीवानी है। जो अंदाज है उनका बड़ा ही निराला है, बड़े खूबसूरत अंदाज में डिसीजन को लगातार पहुंचाते हैं और बड़ा अहम रोल रहता है यहाँ पर। ये देखिए स्क्रीन पर देखिए, उनको एक नजर देख सकते हैं, उनके इस अंदाज को, उनके इस अदा को, उनके इस खूबसूरती को, इस तरह से। 6 ओवर 42 रन 4 विकेट। मतलब पंजाब का भंगड़ा और पंजाब का गिद्धा ये पूरी दुनिया में मशहूर है और ऐसा लगा भंगड़ा स्टेप कर रहे हैं। योगेश पवार 12 बॉल 16, इश्तियाक 3 बॉल 1, दिव्येश पटेल 1 ओवर 7 रन 1 विकेट। पारी का 7वां ओवर लेकर आ रहे सूरज भदौरिया। ये है योगेश पवार, एक ऐसा वाहिद खिलाड़ी जिसने महाराष्ट्र का रणजी ट्रॉफी में प्रतिनिधित्व किया। तेंदुलकर मिडलसेक्स ग्लोबल एकेडमी के वो फील्डिंग कोच है और कई दिग्गजों के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली है। सामना करेंगे सूरज भदौरिया का। 42 पे 4। ड्राइव कर दिया इस बार। स्ट्रोक में ज्यादा ताकत नहीं थी लेकिन प्लेसमेंट इस तरह रखी कि 2 को पूरा किया जाए। बिल्कुल 1 को 2 में तब्दील करना ये एक कला है। अगर आप 1 चौका नहीं लगाते अभिषेक तो 2 डबल ले लीजिए, रिजल्ट तो वही है। तो बस उसी चीज को लगातार दोहराने की कोशिश, और करे भी तो आखिर क्या करे। डीप में अगर आप देखें वो सारे एरियाज को पैक कर रखा है जो बल्लेबाज का स्ट्रोंग जोन होता है आमतौर पर। इस बार खेला है विकेटों के पीछे, अपील हुई है पक बाधा की, हालांकि उस अपील को दरकिनार किया गया है। लेग बाय का 1 रन डिक्लेयर करते हुए अंपायर करुणाकर कोटियन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ और अब यहाँ पर रिव्यू लिया गया है LBW, लेग बिफोर विकेट, क्योंकि ये वैलेंटाइन वाला महीना है। कुछ लोग LBW को इस तरह से भी बयान करते हैं, लव बिफोर वेडिंग। तो अब यहाँ पर चलते एक नजर मैच की तरफ हम डालेंगे। तो अभी तक 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और अब धीरे धीरे ये माहौल जो कि आप सब देख पा रहे हैं, skyexchange.net presents 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। बड़े खूबसूरत अंदाज में पिछला 3 दिनों तक हमने देखा इस सफर को। आज चौथे दिन में हमने प्रवेश किया है और 5वें दिन ये अपने अंजाम तक पहुंचेगी। तो कई सारी खट्टी मीठी यादों को भी देकर जाएगी और उसके साथ साथ कई प्लेयर जिन्होंने इस चीज को लेके कई रातों तक सपने देखे थे, कई दिनों तक लगातार जब वो सोते जागते हर वक्त इस चीज को फील करते होंगे, महसूस करते होंगे कि 10PL में खेलने जाएंगे, गलियों से स्टेडियम तक जब हम पहुंचेंगे तो वो कैसा रहेगा। तो इस चीज को लेके भी प्लेयर्स के अंदर जरूर कुछ ना कुछ बातें चलती होगी। लेकिन एक नजर डाले यहाँ पर, लगातार थर्ड अंपायर इस चीज की पुष्टि करने की कोशिश करते हुए।
बुला लो ना, पहले बोल देना चाहिए आपको। ले लो, उस टाइम भी बोल देना चाहिए आपको। और जैसे जैसे या गेम का ओवर का लास्ट बॉल उस टाइम कॉल ये शाम होती चली जा रही है, जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे आप महसूस कर सकते हैं इसके दीवानगी को, इसके पागलपन को, जो अपनी चरम सीमा पर पहुंचते चली जाती है। किस तरह से दर्शक लगातार सपोर्ट करते हैं अपने अपने फेवरेट प्लेयर को, अपने अपने फेवरेट टीम को। नॉट आउट का फैसला देते हुए गेंद शायद लेग स्टंप के थोड़ा बाहर पिच कर रही थी, लेकिन सूरज भादौरिया को मानना पड़ेगा। सूरज ने जिस तरह से पैनापन दिखाया अपनी गेंदबाजी में, आज काबिल तारीफ। इश्तियाक अब खेल रहे 5 बॉल 3, योगेश पवार 12 बॉल 16, 45 पर 4, 1 मुमरा बनाम स्मार्ट चेन रॉयल 11। इस बार ओवर पिच बॉल दी और यहां पर बॉल गई फ्लैट 6, ठोक डाला। और देखिए क्रिकेट के पन्नों में अगर आप देखेंगे तो ओवर पिच गेंद को क्रिकेट की सबसे कमजोर गेंद कही जाती है, और टेनिस क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए लचर गेंद थी और ऐसी गेंद को बाहर भेजना योगेश का काम था। इस बार एक बड़ी ऑन ड्राइव, पहला रन तेज पूरा किया है, दूसरा रन मना कर रहे हैं क्योंकि जरूरत नहीं है, लेकिन अब दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं, वहां पर डेंजर एंड पर जाते हुए इश्तियाक, लेकिन योगेश अब सही सलामत स्ट्राइकर एंड पर, और ये रनआउट के रूप में गिरता हुआ विकेट। दूसरे रन बनाते समय ये विकेट गिरा। अब यहां पर अभिषेक आप देखेंगे इश्तियाक ने अपने योगेश के लिए अपना विकेट कुर्बान कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर बैटर है। जी हाँ बिल्कुल, और योगेश काफी वक्त विकेट पर बिता चुके हैं, काफी टाइम स्पेंड कर लिया है, तो अब उनको वो इस चीज से भली भांति वाकिफ हो चुके हैं कि अब कैसे विकेट बिहेव कर रही है, किस तरह से क्रिकेट खेलना है, किस तरह से टीम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और उनके ऊपर जिम्मेवारी भी परोसी गई है कि आपको टीम को आगे ले जाना है। लेकिन सूरज अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। अगर देखें उनके गेंदबाजी का लेखा जोखा, अभी तक कुल मिलाकर उन्होंने 2 ओवर भी कंप्लीट नहीं किया है और 16 रन खर्च किए, लेकिन वहां से ये आगे निकलना चाहेंगे। यहां पर स्ट्रेट ड्राइव बिल्कुल पिस्तौल से निकलती हुई गोली की तरफ, उसके सामने और ये लगा चौका। अब योगेश पवार का जलवा, बेहतरीन शॉट एक मुमरा का। सीधी लकीर खींची दी अपने बल्ले से, मानो भूमिति में जिस तरह शिक्षक आपको सिखाते हैं सीधी लकीर कैसे खींची जाए। और योगेश पवार एक ऐसा खिलाड़ी है, शेर के मुंह में अगर खून लग जाए और योगेश पवार के बल्ले के बीचों बीच अगर गेंद आ जाए तो आगे क्या हश्र होगा ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता। जिस तरह से खेला योगेश पवार ने, ड्राइव कर दिया नीचे बैकलिफ्ट से, इस बार 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर ओवर समाप्त हुए हैं 7। बिल्कुल इसी की मैं बात कर रहा था अभिषेक कि अगर योगेश पवार 8वें ओवर की आखिरी बॉल तक नॉट आउट रहते तो 60 बन जाएंगे। अब स्कोर है 57। यहां से अगर योगेश पवार स्ट्राइक अपने पास रख पाए तो ये स्कोर जो है 70 तक जाएगा ही जाएगा, और ऊपर में हो सकता है 75 को टच करे, और अगर 75 टच कर दिया एक मुमरा ने तो समझिए फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा स्मार्ट चेन रॉयल के लिए। जी हाँ बिल्कुल, और देखिए आज के दिन तो मेरा प्रेडिक्शन ज़्यादा फेल हुआ नहीं है, और मैं यही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि 70 प्लस तक टीम जाएगी। जिस तरह से अगर योगेश विकेट पर खड़े रहते हैं तो उनमें दमखम है, उनमें क्षमता है, उसके साथ अगर वो न्याय करे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे नतीजा और बेहतर हो सकता है। और अगर 70 प्लस टीम चली जाती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि सामने वाली टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी जिसको उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। नया ओवर करेंगे फैनिल। इस बात को अभिषेक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, 2020 का शारजा का जो एडिशन था उसमें
मैक्सिमम सिक्सेस ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड योगेश पवार को मिला था। नया बैटर एसएफ पाउने, इस बार खेल दिया है, ये भी गैप में जाती हुई गेंद और ये लगा आलीशान चौका। योगेश पवार आ गया, योगेश पवार छा गया। बिल्कुल बॉल उनके बाजू से इस तरह चली गई जैसे किसी चुंगी नाका पे बिना चुंगी भरे ट्रक पास हो गया। जी हाँ बिल्कुल, और जैसे ही योगेश पवार के बल्ले से गेंद टकराती है ऐसा लगता है वो बल्ला नहीं तोप चला रहे हो, बहुत तेजी गोली की रफ्तार से निकलती है। इस बार एक ब्लाइंडर कैच, अनबिलीवेबल कैच फेनिल द्वारा योगेश पवार की एक भारी भरकम पारी समाप्त होती हुई 32 रन बनाकर आउट हुए योगेश पवार। लेकिन क्या दिलकश शॉट्स के लिए ये एक्शन रिप्ले, स्ट्रेट ड्राइव और जंप करते हुए वहां पर दाएं हाथ से रोका, बाएं हाथ से पकड़ा और अपने आप में ही एक रिले कैच हो गया, कैच ऑफ द मैच। देखिए आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए ये आसान काम होता है नहीं, बट इन्होंने जिस तरह से लगातार एक से बढ़कर एक एफर्ट देखा है 10 PL के अंदर, और इस एफर्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे सुकून महसूस होगा। और इसी कड़ी में एक नए बल्लेबाज अब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, जावेद कुरैशी अब यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए आएंगे। तो अब कितना दमखम और दिखा पाएंगे, क्योंकि 4 गेंदें सिर्फ और सिर्फ शेष है। 61 पे 6। अब देखना है जावेद कुरैशी मजबूत कद का ठीक है बल्लेबाज है, डोले शोले वाले बल्लेबाज है। और जावेद को अब मतलब जावेद को अपने आप को ये प्रॉमिस करना होगा, क्योंकि आज प्रॉमिस डे है। मैं अपने आप को प्रॉमिस करता हूं कि मैं 70 के आगे ले जाऊंगा। लेट्स सी प्रॉमिस डे पे क्या जावेद प्रॉमिस कर पाएंगे मुमरा के लिए। 61 पर 6। पैरों पर आक्रमण रहा, बॉल पीछे गई, वहां पर डीप फाइन लेग पर 1 रन पूरा हुआ है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 विकेटों के नुकसान पर 62 और ये लेग बाय मोहम्मद रफी द्वारा 62 पे 6। स्मार्ट चेन रॉयल 11 जिन्होंने कि टॉस जीतकर चुनी थी पहले गेंदबाजी, शुरुआती समय में जब उन्होंने विकेट निकाला होगा तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी सुकून महसूस हुई होगी, लेकिन उसके बाद विकेट गिरने के बाद रन्स जब योगेश पवार के बल्ले से आने शुरू हो गए थे तो एक बार थोड़ी देर के लिए उनको लगा होगा कि ये बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। और सबसे बड़ी बात आप देखें, जब योगेश पवार आउट हुए तो उनके इमोशंस मतलब योगेश पवार और गेंदबाज फेनिल के बीच में आंखों ही आंखों में एक बातें हुई कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। और फेनिल ने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, मेरा काम है विकेट लेना, बट दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। 63 for 6। अब गेंदें बची है 2 और 2 बॉल में किसी भी कीमत पर 70 तक जाना चाहेंगे एक मुमरा। 63 for 6। जावेद फेसिंग फेनिल पटेल और तान दिया, गैप में खेला गया शॉट और ये लगा बेहतरीन चौका। अभी देखें बात कर रहे हैं वहां पर मोहम्मद रफी को भी आप देख सकते हैं जिस तरह उन्होंने डिसीजन दिया था। मेरे ख्याल से अंपायर ने 4 रन घोषित किए हैं। देखिए किस तरह ये स्ट्रोक खेला गया था। मैदान के अंदर टपा खाती हुई गेंद और ये 4 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67।
6 विकेटों के नुकसान पर 70 के मैजिक नंबर तक पहुंचने की जद्दोजहद। जावेद कुरैशी 2 बॉल 4। क्या कुरैशी जा पाएंगे 70 के पार? इस बार ड्राइव कर दिया, 1 रन पूरा किया है और दूसरा रन लेते समय वहां दौड़ते हुए जावेद कुरैशी और टीम का स्कोर हो गया 69। मैच जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत है। जिसने 3 गेंदों में 6 रन बनाकर टीम को दी खुशी, वो है जावेद कुरैशी। फेनिल पटेल 1 ओवर 11 रन 1 विकेट। तो ये फाइनल स्कोर कार्ड आपके सामने रखते हुए मुझे खुशी हो रही है। प्रथमेश म्हात्रे 5 बॉल 5 रन, अयूब शेख 3 बॉल 2, योगेश पवार 18 बॉल 32, 2 चौके 2 छक्के लगाए, महरूद आतिलकर 7 बॉल 9, अहमद अस्करी 6 बॉल 6, इश्तियाक 5 बॉल 3, सैफ 1 बॉल 1 और जावेद 3 बॉल 6। 5 चौके लगे इस पारी में और 2 6 लगे हैं, यानी कि 8 ओवर में 7 बड़े शॉट लगे हैं। आइए बॉलिंग एनालिसिस आपको बताता चलूं। अभी पटेल 2 ओवर 16 रन 1 विकेट, विपुल पटेल 2 ओवर 12 रन 2 विकेट, सूरज भादौरिया 2 ओवर 21 रन कोई विकेट नहीं, दिव्येश पटेल 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, फेनिल 1 ओवर 11 रन 1 विकेट। फॉलो विकेट्स, पहला 6 पर, दूसरा 8 पर, तीसरा 25 पर, चौथा 35 पर, पांचवा 52 पर, छठा 61 पर। तो 70 रन बनाने हैं 36 गेंदों में और जब दूसरी पारी की शुरुआत होगी तो एक बार फिर से हमारे काबिल दोस्त आपके साथ मुखातिब होंगे। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको अगले मैच के टॉस की ओर। हम लोग बोल रहे थे इतना क्यों जा रहे हैं यहाँ पे चांस है। हेलो हेलो, यस, बालाजी 11 एंड रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के बीच में अब टॉस होगा। पेजिंग फॉर रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी LLC दुबई एंड बालाजी 11 गुजरात। हमारे दोनों अंपायर्स थोड़ा रिलैक्स होते हुए करुणाकर कोटियन और मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी जब चौका दिखाते हैं तो आपको एक अलग मजा आता है, रोबोटिक चौका है। पता नहीं ये करते समय उनके शरीर के कितने पुर्जे हिलते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू SkyExchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman. Beverages partner Pepsi. Official partner and strategic timeout partner Akar Chain. Official partner Socos.io, Digibits and Smart Chain. Kitting partner UYP and venue partner Lalbhai Contractor Stadium under Surat District Cricket Association. बालाजी 11 के कैप्टन आ चुके हैं। रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के कैप्टन अब आपको यहां हाजिर होना है। आइए हितेंद्र सिंह जाडेजा और अरशद होंडो, आपको भी यहां उपस्थित होना है। मित्रों, गुजरात में जे આપણા જાડેજા છે આ એક બહુ પાવરફુલ સરનેમ છે અને જ્યાં સુધી નામની આગળ ભા ન લાગે ત્યાં સુધી અડધું રહે। મને લાગે છે હિતેન્દ્રસિંહ જાડેજા તમને લોકો ક્યારેક ને ક્યારેક હિતુભા તો કહેતા જ હશે, શું કહેવું છે? જી બિલકુલ કેજ છે ને ટી શર્ટમાં બી ઈ જ લખેલું છે। શું વાત છે બાપુ। હિતુભા તમારું સ્વાગત છે। अरशद मेमन होंडो, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और इस मैच का टॉस करने के लिए आइए अब हम रेडी हैं। दोनों टीमों के लिए ये प्रतिष्ठा का जंग है। आइए आसिफ भाई, हमारे टॉस कोऑर्डिनेटर,
शुभकामनाएं। पेट्रोमैन एंड 10 PL। पेट्रोमैन एंड इट इज पेट्रोमैन। होंडो भाई टॉस जीता है, लास्ट लीग मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या डिसीजन है? और होंडो भाई आपकी ओर से क्या रनों की एक्सपेक्टेशन की जाए पब्लिक द्वारा? क्या बात है, बहुत मॉडेस्ट आंसर दिया। हितू भाई आपके लिए भी ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। बालाजी 11 पहले बॉलिंग करने जा रही है और हो सकता है आपकी बैटिंग है तब तक फ्लड लाइट स्टार्ट हो जाएगी। आपको लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा रोशनी कम और फ्लड लाइट में चेस करना, या लाइट इतनी बढ़िया है कि आप कर पाएंगे चेस? जी लाइटिंग का सवाल करें बताऊं तो लाइटिंग में तो सूरा लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम की जो लाइटिंग है वो काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि लाइटिंग के हिसाब से कुछ फ़र्क पड़ेगा। और वनराज भाई आपकी टीम के जो ओनर है, आपके बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं उनके साथ में। वनराज भाई ने टीम को क्या कहा था जब इस टूर्नामेंट में आपने एंट्री की? वनराज भाई की बातें, वनराज भाई किस तरह गाइड करते हैं आप लोगों को? जी वनराज भाई ने कहा था कि आप लोग जो सौराष्ट्र की साइड जो जैसे टीम बनाकर खेलते हैं वैसे ही आप ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म में आकर खेले और अपना प्रतिभा दिखाए, वही उनका कहना था। थैंक यू सो मच हितू भाई। और आइए आपको बताता चलूँ, रॉयल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी LLC दुबई ने बैटिंग करने का फैसला किया है और बॉलिंग करेगी बालाजी 11। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको लाइव एक्शन के लिए हमारे समालोचन कक्ष में, जहां पर जुड़ने जा रहे हैं हमारे दो साथी। एक तरफ है औसम हुसैन और एक तरफ है हरीश काकोड़कर। Now it is time for the run chase and time for the first ball to be bowled by Ek Mumra. 70 runs to win, 70 being the target. Martin Royal 11 openers are already on to the wicket. Janish and Prashant. Yasir Sheikh. The first start from Yasir. So I guess this is many a times Yasir does this with the very first ball. He walks in and comes back. So used to it. All the cricketers in the world have different rituals, and here is a different one. Cricketers are superstitious and pleading for the umpire that it was not, and it is definitely a no ball called here by the umpire. Starts off with a no ball, which you should never do. जी हाँ, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती हुई यहाँ पर पावर प्ले के चलते, पहले ओवर के चलते, जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जब आप अपने हाथों को आसानी के साथ खोल सकते हैं और यदि आप आउट होंगे तब भी आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक सुनहरा अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए वहां पर जेनिश पटेल के पास बढ़िया बल्लेबाज हैं अपने टीम के और अच्छा योगदान रहा है अभी तक इस टूर्नामेंट में जेनिश का। And this time, a wonderful shot coming across on the offside and play down on the leg side, fine leg region for 4 runs. So no risk whatsoever, as he was never to get out and starts off with a boundary. जी हाँ बिल्कुल, जब आपको मौका मिलता है, जब आप फ्री हिट के चलते अपनी शाबुक को चलाते हैं तो आपको चाहिए कि आप वहां पर किसी भी हाल में एक बाउंड्री जरूर जोड़ें और वही किया यहाँ पर जेनिश पटेल ने। आमतौर पर पावर प्ले के बाद भी जब ये फ्री हिट मिलती है तो ये रुकते नहीं है जेनिश। इस समय तो केवल 2 ही फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर हैं। बढ़िया चौका बटोरा है वहां पर फाइन लेग के रीजन में।
This is in the air. There is a fielder and he takes it. There were so much of open spaces here, and finally the only one fielder that was placed on the leg side has been found by the batsman. First wicket down. या बहुत ही जबरदस्त शुरुआत मैं कहूंगा, ड्रीम स्टार्ट जिसे हम कहते हैं। चाहे आप गेंदबाजी करें, चाहे आप बल्लेबाजी करें, आपकी शुरुआत बहुत ही मैटर करती है, बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है। और जिस हिसाब से फ्री हिट के बाद ये गेंद पर यासिर शेख ने चलता किया जेनिश को, बहुत ही बड़ी विकेट, बड़ी मछली को अपने जाल में फांसा है जेनिश ने। 5 पर 1 स्मार्ट चेन रॉयल 11 का स्कोर बढ़ता हुआ। Martin Royal 11, 70 being the target, and a lot of support always for Ek Mumra team. And they need a win. They already lost 2 encounters. The first one against Level Up 11. The second was the previous one against PetroServe International. So they need a victory here somehow to stay in the race. As you know that there are 3 groups of 5 teams each. Even if you are not leading at the number 1 and number 2 position in your groups, still you got the opportunity to make it through into the quarterfinals by points or by virtue of net run rate. And the same opportunity is also there for Smart Chain Royal 11 as well. They won 1 encounter, and if they also win here, they can also stay in the hunt, stay in the race. So it's even Stevens. Both the teams, it's a do or die situation, and hoping that it will work in their favor and they make it through to the quarterfinals. Imagine so many people in the world are watching this telecast on 10 PL cricket and Prince movies and following. So everyone wants themselves to be in the knockout stages. जी हाँ बिल्कुल, हर ग्रुप से 2-2 टीमें ऊपर क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जो तीसरे स्थान पर रहेगी उन्हें भी क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक सिनेरियो देखा जाएगा, पॉइंट्स टेबल पर भी नज़र डाली जाएगी और साथ ही साथ वर्च्यू ऑफ नेट रन रेट जैसे कि आपने बताया उसको भी ध्यान में रखते हुए तीसरी टीम वहाँ पर अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी। Lay down towards the short third man region for a single. So far they are doing it steady. They understand that a wicket has already been lost and back in the pavilion. Sometimes when there is just one fielder and you just hit straight to the man, what might be your feeling as a batsman? There were so many open spaces and you just find the time and place to give it straight in his hands. या बिल्कुल, टाइम और प्लेसमेंट के चलते जब कभी आप रन बनाने में कामयाब होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग मायनों में जुड़ जाता है। इस बार खेल दिया उसे मिड विकेट के क्षेत्र पर, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। यहाँ पर एक मैं चीज़ बताता चलूँ आपको हरीश, यदि इस ग्रुप बी में आप देखें तो लेवल अप 11 और पेट्रोसर्व इंटरनेशनल ने ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। 4-4 मैचों में इन्होंने 3-3 मैचों को जीता है। ये बड़ा संघर्ष रहेगा, बड़ी लड़ाई रहेगी ये दोनों टीमों के बीच, एक मुम्बरा और स्मार्ट चेन रॉयल। दोनों ही टीमों ने 3 मैचेस में 1-1 मैच जीता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच यदि स्मार्ट चेन रॉयल के नजरिए से देखा जाए तो उनका नेट रन रेट काफी नीचे रहा है। Going for the big shot, umpire saying outside the guideline. Appealing here, pleading to the umpire, Yasir Sheikh, please don't call it a wide. Umpire says you can please go back to your run-up. एक छोटा सा कोइंसिडेंस मैं आपको बताता चलूं हरीश, इस मैच में जो देखा गया है, दूसरा मैच जो खेले थे एक मुम्बरा ने, उसमें योगेश पवार ने 18 गेंदों में 32 रन जड़े थे और मैच जीती थी एक मुम्बरा। आज भी वही कोइंसिडेंस आपको देखने को मिला, 18 गेंदों में 32 रन जड़े हैं योगेश पवार ने। ये देखना काफी दिलचस्प होगा क्या मैच को जीत पाती है या नहीं। इस बीच बहुत ही बढ़िया शॉट, थोड़ी सी मिस फील्ड जिसके चलते 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। Well, he lost the balance over there. This should have been stopped. 4 runs, 4 easy runs given away here to the batsman. And
Ek Mumra, they need to win, and if such is the feeling, then they will put themselves under pressure. यहाँ बिल्कुल आपकी फील्डिंग जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी यहाँ से। आपको इसके बाद बैटिंग करने आना तो है नहीं, यहाँ से आपकी फील्डिंग, आपकी गेंदबाजी जैसी रहेगी उतना ही आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलेगा, उतना ही आपके गेंदबाजों को कॉन्फिडेंस मिलेगा। जबकि आप 70 रन का लक्ष्य ज़रूर रखा है आपने, लेकिन जबकि फील्डिंग ऐसी रहेगी तो आसानी के साथ वो चेस करने में कामयाब हो सकती है वहाँ पर स्मार्ट चेन रॉयल 11। And also, you are allotted 45 minutes, and already 8 minutes have gone by bowling that first over. I think the captain of the fielding side also needs to hurry. Otherwise, as per the organizers, they set high standards, and discipline is also the key. There might be a penalty in the last over. यहाँ बिल्कुल 37 मिनट का अभी भी समय बाकी है इस इनिंग को पूरा करने में। एक ओवर की समाप्ति पर 13, 1 विकेट के नुकसान पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है दोनों ही टीमें, और लगानी भी चाहिए जब आप इतनी बड़ी प्रतियोगिता में अपना परफॉर्मेंस देते हैं। जब आप क्वालिफाइंग की कगार पर खड़े हैं वहां पर एड़ी चोटी का जोर तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि मंजिलें इतनी आसानी से तय नहीं की जाती, और जब मंजिलें तय करना हो उसका मज़ा तभी है जब आप मुश्किलों से जूझ कर निकलते हैं, और जब आपको मंजिल मिलती है तो उसका नशा, उसका मज़ा एक अलग ही होता है। हरीश, Yeah, absolutely right. Without fighting, you don't get anything in this world. This time very nicely played. Chance for an out, direct hit is required. Aimed there, but didn't hit the target. A single taken. Just now, the clip showing Arif Bhai and Tanvir Sadekar, Tanu Bhai having a walk around, discussing about how to go about tomorrow's quarterfinals, semis, and the big finals, and the presentation. And also must be discussing about how to go about the next edition. What are the changes? What are the additions? How to make it even bigger than this one? या बिल्कुल, जैसे कि हमने सुना था पहले दिन आरिफ भाई ने 10PL के चेयरमैन ने, उन्होंने कहा था कि 2 एडिशंस का प्लान किया गया है आगे आने वाले सीजन्स के लिए। एक एडिशन हिंदुस्तान में होगा तो दूसरा एडिशन आपको UAE में देखने को मिलेगा एक ही साल में, और आशा करते हैं जितना स्टैंडर्ड यहाँ पर हिंदुस्तान में देखने को मिला है इससे कई ज़्यादा स्टैंडर्ड आपको आने वाले एडिशंस में भी देखने को मिलेगा। He went for the sweep. It was a nothing shot actually. He wanted to maybe a scoop, maybe sweep, but finally no scoop and no sweep. Dot ball, very nicely bowled here by the bowler Jayesh Khairkar. He's been a decent bowler here. Taken wickets against SI Goa Super Kings, given them the breakthroughs. It's just that the batting of Ek Mumra hadn't clicked, but they have posted a decent total on the board, 69 at the moment, 70 being the target. Need to take early wickets. They need to break through. They need to make inroads into this batting order of Smart Chain Royal 11. Otherwise, in the end, if 8 or 9 runs per over required, it will be difficult for them to defend. Once again, wonderful bowling here from Jayesh Khairkar. देखिए बाउंड्रीज इतनी बड़ी है यहाँ पर इस ग्राउंड में, देख सकते हैं आप दर्शक हमारे सूरत में मौजूद लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में पूरा आनंद लेते हुए इस SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग के 4थे संस्करण का काफ़ी हद तक भरा हुआ मैदान, और भी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। कल इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन, मेगा फिनाले, ग्रैंड फिनाले। Oh, that's a big shot. A humongous strike. Should be 6 runs. A mighty hit. Lovely strike. जी हाँ, किराकिस्टिक शॉट रहा है, कड़कलीशियस शॉट रहा है ये बल्ले से। क्या ही कहने इस शॉट के। प्रशांत ने धावा बोल दिया है वहां गेंदबाज पर। जयेश गेंदबाजी का भार संभालते हुए थोड़े से प्रेशर में जरूर थे बल्लेबाज, लेकिन इस शॉट से काफी कॉन्फिडेंस उन्हें मिला होगा। Prashant Thakur. That will give him a lot of confidence. Big shot. In comes Jayesh once again. This time inside edge of the bat. Going down towards the long on region. Should be only a single. या बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्कोर मैं कहूंगा
हरीश इस पावर प्ले के चलते जो स्कोर किया है 21 रन अभी तक बोर्ड पर लग चुके हैं, एक विकेट ही गंवाई है, अभी भी एक गेंद आना बाकी। इसके बाद आप कैसा इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करते हैं ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर गेंद पर आप छक्के चौके तो लगा सकते हैं नहीं, तो आपको चाहिए कि आप वो मोमेंटम को बरकरार रखें, वो बैलेंस को मेंटेन करते हुए स्ट्राइक रोटेट करते जाएं वहां। And maintain a good partnership as well. This time, oh, that's a juicy ball. That's a juicy ball here, and he takes a full advantage of it. Jigar Patel playing with a lot of jigar. जी हाँ, जिस हिसाब का शॉट रहा है यहाँ पर जिगर पटेल की ओर से, जिगर ने कहा इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तुम तेज गेंद आजमाओ, हम जिगर आजमाए। बड़ा शॉट लगाया है 6 रन के लिए। इतनी खूबसूरत शुरुआत पावर प्ले के चलते दूसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 27, एक विकेट के नुकसान पर। स्वागत है आपका सूरत इस 10 PL के चौथे संस्करण में, बने रहिए हमारे साथ। So maybe they are confirming whether it's a boundary or a 6. Nevertheless, this is not a good bowling here. If at all a boundary also or a 6, still 12 runs minimum will come of this over. And those are full toss balls. At least I think he's trying to pitch the ball Yorkers. It's very difficult to hit Yorkers consistently 6 out of 6 in a row. Doesn't happen. Yes, they are trying to confirm. Yes, lands it inside. ये खासियत है इस प्रतियोगिता की हरीश, 10 प्रीमियर लीग की। आप जिस हिसाब से यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन देख रहे हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर चुनौतियों का सामना करते हुए जिस स्तर पर लाकर खड़ा किया है आरिफ भाई और पेट्रोमैन की टीम ने इस प्रतियोगिता को, काफ़ी जो है ना काबिल तारीफ। हर तरह की मेहनत यहाँ पर रंग लाई है। 22 कैमरों के साथ इस प्रतियोगिता को आयोजित किया गया है। आपको हर एंगल से हर एक दृश्य देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी एक उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, वहाँ पर जो छक्का था या फिर चौका था उसका कंफर्मेशन के लिए थर्ड अंपायर का भी यहाँ पर थर्ड अंपायर की भी मदद ली गई। इसके चलते 4 रन में उसका नतीजा आया है 25 पर 1 मार्चन रॉयल 11। Well, we are talking about the 22 cameras. First time ever in tennis ball cricket is used here in 10 PL. And today in the morning you saw the 23rd camera as well. Straight onto the head of the umpire Mohammad Rafi. This is wonderful cut shot. Laid up Pishley and in the gap. Another misfielding gives 4 runs. Well, Ek Mumra losing the plot. This was short, this was wide, and deserved the treatment. But fielding should have been once again better. At least 2 should have been saved over there. If this continues, then this match will be much over well before the time schedule. बिल्कुल सही कहा आपने प्रशांत, और जिगर जिस हिसाब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दलेरी दिखा रहे हैं क्रीज पर, ये काफ़ी काबिल तारीफ है। क्योंकि इस हिसाब की बल्लेबाजी आप करते जाएंगे तो वहाँ पर गेंदबाजों का भी कॉन्फिडेंस टूटता रहेगा। यहाँ पर कप्तान की भूमिका बहुत ही मायने रखेगी, जिसके चलते वहाँ पर बात भी कर रहे हैं योगेश पवार अपने गेंदबाज से कुछ सलाह मशवरा देते हुए। And I guess looking at the stiffness of these players, sometimes when you play a match early in the morning and you take a rest, then the body becomes stiff and you need to warm up yourself before the start of the match. It's not easy when you are having a nap or just sitting and having a chat, suddenly come back and play the match. So your body is not toned up to play and not ready to have a field. And fitness is also an important key. Fitness, I mean, the pre-match fitness and the post-match fitness is very important. And you should raise your bar, raise your standard. You can see how the fitness of the international level players or IPL standard players are. Even Virat Kohli was eating non-veg. He is a non-vegetarian, but changed over to vegetarian, changed his diet. Diet is also an important into your fitness. Once again, this is mighty.
out of the park. 6 runs. It's all going haywire here for Ek Mumra. या बिल्कुल जो एक पहाड़ खड़ा करा था रनों का, एक मुमरा ने उस पहाड़ को चढ़ते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज, एक छोर पर प्रशांत, दूसरे छोर पर जिगर, अपने जिगर को आजमाते हुए अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के साथ यहाँ पर अपने हुनर को बिखेरते हुए काफी काबिले तारीफ बल्लेबाजी दोनों ही चौड़ों से होती हुई। And the striking is clean as well. Even if they are playing down the ground or cross-batted, they are striking in the middle of the bat. Smart Chain, Royal 11 striking beautifully at the moment. Once again going in that same region. This time it does not connect. This should be just a single. They go for the second. Chance of a run out. Should be a run out. Umpire goes for the referral. या थर्ड अंपायर की मदद ली गई है रन आउट के लिए। यहाँ पर ये जान हथेली पर रखकर भागे थे दोनों ही बल्लेबाज। मैं समझता हूँ इतना जरूरी नहीं था। जब आपके लिए रन्स बन रहे हैं, जब आप इतने अच्छे फ्लो में नजर आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि आप खड़े खड़े वहां पर चौके और छक्कों की बारिश कर सकते हैं, तो ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स में थोड़ी सी कमी मैं समझूंगा। थर्ड अंपायर का डिसीजन पेंडिंग। काफी नजदीकी, काफी करीबी मामला हो सकता है। Well, you can see that he grounded the bat while inside the popping crease. Should have grounded much earlier, but still third umpire has to take the decision. या बिल्कुल, जब आप रनिंग के लिए इतने करीबी डिसीजंस के पास आते हैं, जोखिम भरा रन लेते हैं, तो आपको चाहिए कि आप क्रीज से पहले बैट को ग्राउंड करें और क्रीज के अंदर दाखिल हों। लेकिन यहाँ पर जो देखा गया है, क्रीज के अंदर इन्होंने बैट को ड्रैग किया है, जिसके चलते वो एक मैं खतरे की घंटी समझता हूं, लेकिन स्टिल वहां पर अभी भी डिसीजन पेंडिंग। पूरी जांच पड़ताल करते हुए तीसरी आंख जो इस मैच की है थर्ड अंपायर की तरफ डिसीजन पेंडिंग। Yes, it was a very good throw, and umpire is having a look clearly. It's also important the time to be considered when the bail comes out of the groove. So umpire sees it very clearly. Umpire has to take the time. They need to be absolutely sure. They are looking it from a different angle as well. Important decision because the partnership is building here. या बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने एंगल्स को बदल बदल कर देखें, क्योंकि आपको जब एक एंगल में थोड़ा सा वहाँ पर डाउट हो तो आपको दूसरे एंगल में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये एंगल से आपको जो हिसाब से विजुअल्स नज़र आ रहे हैं, इसमें शायद से आसानी होगी थर्ड अंपायर के लिए। Yes, and 22 cameras in different angles. That's the reason why there are 22 cameras. If one camera doesn't help, second camera doesn't help, at least there will be help from one of the 22 cameras. So this is another angle. जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतने जब कड़े मुकाम पर दोनों ही टीमें खड़ी हैं। जी हाँ, निर्णय आता हुआ, आउट अंपायर का इशारा, एक और झटका लगता हुआ। ये बड़ी सफलता मैं कहूंगा, जो साझेदारी वहां पर बिल्डअप हो रही थी उसको तोड़ा रन आउट के रूप में। Finally, the right decision has been made by the umpire. They required this wicket. They required this wicket badly as the game was drifting away from them. They needed that wicket and that hand. They were almost drowning in this match, but somebody gives them the hand and keeps them alive. The water was climbing up to the nose, and suddenly that wicket has given them one more breath. Can this wicket turn the scenario? We have seen one wicket can open the doors to take few more wickets.
required run rate is hardly 6.19, which is not a big one in tennis ball cricket. And in comes Newman, who is in form for this Smart Chain Royal 11 team. या बिल्कुल यहाँ से चीज़ों को बदलना होगा। एक बुमराह को यदि मैच जीतना है, हल्की सी अपील, लेकिन उस अपील को नकारते हुए और सीधे अंपायर के लिए वहां पर डीआरएस की मांग की गई है। जाएंगे एक बार फिर से थर्ड अंपायर पर, इस बार लेग बिफोर द विकेट के लिए। Yes, and he was trying to play the switch. The problem was umpire maybe telling 2 balls remaining in this over, 2.4 overs, 37 for 2. देखिए क्या तकनीकियों का इजाद किया है 10PL ने। आप इससे पहले हमने देखा रनआउट के लिए वहां पर कई कैमरेज का, कई एंगल्स का इस्तेमाल किया गया था। इस बार रिव्यू के लिए डीआरएस से जो लिया गया है, मैं समझता हूं थोड़ा सा हाइट का फैक्टर रहा है वहां पर, जिसके चलते अंपायर ने नॉट आउट दिया था। लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा जब तक कि थर्ड अंपायर का वहां पर निर्णय नहीं आ जाता। So review taken by the captain. I think it's the right time to take the review. They have already taken 1 wicket in the form of run out, and now they have taken just for the hope. Maybe if at all 1 more wicket comes here, then Smart Chain will be under pressure. So captain is absolutely right in taking that review that has been given to the fielding side by the organizers in 10PL. And जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से कमर कसनी होगी, लगाम को कसना होगा एक बुमराह को यदि ये मैच को जीतना है तो। देखिए 37 रन अभी तक खर्च चुकी है, और यहाँ से आपको एक बड़ी कमबैक यदि करनी है आपको, तो आपके गेंदबाजों को चाहिए कि आप पकड़ कर रखें उस गेंद। आखिरी गेंद इस ओवर की, अकरम बोनी नए बल्लेबाज वहां पर जुड़ चुके हैं, स्ट्राइक पर मौजूद। this time, once again, a wonderful defensive shot in the covers for a single. Good player is Akram Boni, has played very well for his team, and he's into the crease at the moment. Single to finish over number 3. It's 40 पर 2, स्मार्ट चेन रॉयल 11। And slowly and steadily, the lights will also come into effect. And when the light comes into effect, I have seen this ground, spectators come in large numbers because many people go for work and they come back after work. They want to enjoy the game of cricket. Today being the Saturday, tomorrow being holiday. So many will come on this ground and enjoy the cricket that is played. And they are going to see the tennis stars on this Lalbhai Contractor Stadium here in Surat. Yeah, बिल्कुल वीकेंड को एंजॉय करने का मैं बेहतरीन अवसर कहूंगा। iExchange.net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग का 4था संस्करण। अस्करी आपके स्क्रीन पर जादुई गेंदबाज कल मैन ऑफ द मैच रहे थे, यहाँ पर भी उसी जादू का नजारा दिखाना होगा अस्करी को। अभी आए हैं वार्मिक गेंदबाजी के लिए। I'm played with soft hands on the offside for a single. ये सिंगल्स रोकने होंगे यहाँ पर। आप यदि स्कोर कार्ड पर नजर डालेंगे, अगर इक्वेशन पर नजर डालेंगे, तो वहां पर 29 गेंदों में 30 रन चाहिए। ज्यादा बड़ा लक्ष्य है नहीं, यहाँ से 2 विकेटें ही गई, केवल 2 विकेटें गवाई है और 8 विकेटें अभी भी हाथ में। तो मैं समझूंगा यहाँ से सिंगल डबल्स में भी इस पारी को समेटने की पूरी कोशिश रहेगी। वहां पर अकरम बोनी और जिगर पटेल की ओर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंदबाजी करनी चाहिए। Well, they should not take the approach that we'll see to it when the bridge comes, which means they cannot be defensive here. They need to be proactive. They need to take early steps
if they wait for that moment, wait for the time, by the time would have been gone by, and there was they wouldn't stand any chance. This should be taken. A wrong shot here, played down the leg side, and a leading edge catch taken in the short covers. A shot that was not required, uncalled for, and that still keeps Ek Mumra in the match. यहाँ बात कर ही रहे थे हम कि यहाँ से सूझबूझ वाली क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट खेलनी चाहिए, लेकिन एक ये मिस टाइम शॉट खेलकर वहां पर आसानी के साथ एक कैच थमा बैठे जिगर। जरूरी नहीं था कि आप बड़ा शॉट लगाएं, पर इतना बड़ा ग्राउंड है कि आप गैप्स ढूंढने में आसानी के साथ यदि कामयाब होते हैं तो सिंगल्स डबल्स के साथ आप ये मैच को आसानी के साथ जीत भी सकते हैं। Temperament and patience. You can see the crowd there. They are enjoying, and that's the logo of Pepsi as well. કેમ છો સુરત? મજામાં? કેમ છો સુરત? Yes, the cameraman is coming to cover. You can see the lot of support here, and they have come to see the tennis stars here at Lalbhai Contractor Stadium, enjoying this match on a wonderful Saturday evening. शोर नहीं आ रहा है सूरत? क्या बोलती सूरत की पब्लिक? स्वागत है आप सभी का। SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण में बने रहिएगा हमारे साथ, ये जोश कम नहीं होना चाहिए। And this time very nicely bowled. So the crowd is also cheering, the crowd is also enjoying, and they are loving this game. They are loving 10PL. Wonderful support also online and offline as well. या बिल्कुल जिस हिसाब से यहाँ का माहौल सेट किया गया है, जिस तरह से समा बांधा है यहाँ पर, मैं श्रेय देना चाहूंगा सूरत की पब्लिक को, सूरत की जनता को। जी हाँ, स्वागत है सूरत आप सभी का एक बार फिर लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पर। साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान का भी स्वागत करना चाहूंगा जो कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बने हैं हमारे साथ। Well, we have to wait for umpire's signal here, and it is wide. यह एक अपना अनोखा अंदाज है यहाँ पर मोहम्मद रफी साहब का, दोनों हाथें उठाकर, दोनों बाहों को फैलाकर, दो हाथों से AK-47 को शूट करते हैं जब वाइड का इशारा देते हैं वहां तो। It's the pose of a duck sometimes. Can see, yes, they are waving on the camera. Who doesn't like to be on the camera? This time played with soft hands, smart piece of cricket. So doing sensibly after that wicket has been lost here. They need a partnership. New batsman Fenil Patel has to give company to Akram Boni. So left hand, right hand combination here for Smart Chain Royal 11. जी हाँ बिल्कुल, आखिरी गेंद है आकार चंद स्ट्रैटेजिक टाइम आउट से पहले। यहाँ पर कितना ये गेंद को उपयोग कर पाएंगे? फेनिल पटेल आए हैं नए बल्लेबाज। बढ़िया गेंद, सूझबूझ के साथ खेला इस बार, फिर से शॉर्ट कवर्स के क्षेत्र में दिशा दिखाई। बहुत ही रोमांचक मोड़ पर, बहुत ही रोमांचक स्थिति पर बना हुआ है ये मैच। चौथे ओवर की समाप्ति पर 44, 3 विकेट के नुकसान पर। Yes, nicely poised, but if Ek Mumra needs to win this, they have to take another 2 or 3 wickets in the next 2 overs. Otherwise, this game will drift slowly in towards the batting side, and asking run rate is also not climbing up. So we'll leave from the commentary box after completion of 4. It's going to be Akar Chain strategy for 3. या इस आकार चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद आप टेक्सटिंग देना। एक्सक्यूज मी, गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज।
यहाँ से फोटो ले लूं? अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो टैंक। Congratulations, Pepsi. I love you. नमस्कार और गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत स्काई एक्सचेंज .net NPL सीजन 4 में पावर्ड बाय पेट्रोमैन। काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला इस समय इन दो टीमों के बीच में और समीकरण कहीं ना कहीं अब आसान नजर आता हुआ स्मार्ट चेन रॉयल 11 के लिए। 24 गेंदों में मात्र 26 रनों की दरकार है मैच को जीतने के लिए। शुरुआत बहुत अच्छी रही है 70 रनों का पीछा करते हुए। दर्शक काफ़ी एंजॉय करते हुए इस समय सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। हम सभी सपोर्टर्स और स्पॉन्सर्स को थैंक्स कहना चाहेंगे। टाइटल स्पॉन्सर स्काई एक्सचेंज .net, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एंड ऑफिशियल पार्टनर आकार चेन, ऑफिशियल पार्टनर डिजिबिट्स, स्मार्ट चेन, Socos.io, पेप्सी जो हमारे बेवरेज पार्टनर है, और साथ में ऑफिशियल किटिंग पार्टनर UYP अनलीश योर पोटेंशियल, वेन्यू पार्टनर सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। आकार चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद एक बार फिर से खेल की शुरुआत होने को है और अब गेंदबाजी के लिए अहमद अस्करी को लाया गया है। यहाँ से एक मुमरा टीम के लिए डगर आसान तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन खेल क्रिकेट का है, कुछ भी हो सकता है। बेहतरीन शॉट, बहुत बड़ा गैप है वहां पर, बिल्कुल पॉइंट के सामने से निकाला, 4 रन। बड़े बेसब्री से इंतजार था आप सबका और अब स्वागत है इस बड़े मुकाबले में, इस कड़े मुकाबले में। स्काई एक्सचेंज .net प्रेजेंट्स NPL सीजन 4। क्या सुकून दे जा रही है लगातार एक से बढ़कर एक शॉट्स के द्वारा। बल्लेबाज किस अंदाज में, किस फ्लो के साथ लगातार एक अलग ही माइंडसेट नजर आता हुआ, इंटेंट दिखाते हुए। जी हाँ, आक्रामकता ज्यादा देखने को मिल रही है इस पारी में। डेनियल ने चौका जड़ा, लेकिन अगली गेंद बेहतर लेन पर रखी हुई थी, बेहतर लाइन भी नजर आई। इससे पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रखा गया था गेंद को और जगह मिली थी हाथ खोलने को। बैट्समैन को उसका फायदा उठाया था फेनिल पटेल ने। इस बार घुमाना चाहते थे ऑन साइड में, एक और अच्छी गेंद और बल्ले में संपर्क बना नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज। पहली गेंद पर चौका जरूर आया है, लेकिन उसके बाद लगातार 2 डॉट गेंदें। स्कोर 48 पर 3 इस समय। ये देखिए बैकवर्ड ऑफ द स्क्वेयर उठाकर खेलने का प्रयास था ऑन साइड में। छोटे बॉलिंग रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं अहमद अस्करी। काफ़ी सारे वेरिएशंस है उनके पास और उसी का प्रयोग करते हुए बेहतरीन गेंद। यहाँ पर अपील हो रही है। विकेट कीपर तो ये बता रहे कि बैट्समैन आउट है, लेकिन फैसला तो अंपायर को करना होता है और बल्लेबाज डटे हुए हैं अपने क्रीज में। जबरदस्त कमबैक अहमद अस्करी द्वारा। और देखिए अजय, एक बात खास ये भी है ना कि 10PL में कई सारे गेंदबाजों के, कई वेरिएशन के गेंदबाजों की खोज हुई है। आमतौर पर हम स्पिन गेंदबाजों को देखते नहीं थे टेनिस क्रिकेट में, लेकिन ये तो 10PL की खोज ही कहेंगे ना कि स्पिन आक्रमण को भी लगातार लाते हैं कप्तान। जी हाँ, और एक खास वजह यह भी है कि ये सूरत का लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम, जहाँ पर बाउंड्रीज लंबी है। अहमद अस्करी को आप स्पिनर कहोगे तो शायद वो उतना सटीक बैठेगा भी नहीं मेरे ख्याल से। एक अलग प्रकार के गेंदबाज है वो। हम देखें तो छोटे बॉलिंग रनअप से ज़रूर करते हैं, लेकिन वेरिएशंस काफ़ी है, तेज़ भी डालते हैं, तो वो डिबली डॉबली बॉलर की तरह नज़र आते हैं मुझे। इस बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर निकाला, लेकिन दिशाहीन हुई, वाइड का इशारा।
हालांकि ओवर अभी तक तो इकोनॉमिकल रहा है, पहली गेंद पर चौका लगने के बावजूद भी सिर्फ 6 रन खर्च किए उन्होंने अपनी 5 गेंदों में। 50 रन पूरे हुए स्मार्ट चेन रॉयल के। ये तो और भी ज़्यादा दिशाहीन है। एक और वाइड, और इतने सारे रन्स नहीं आपके पास कि आप इस तरह की गलतियां करें। और देखिए खास चीज ये है, इसको चेज करते हुए 70 का टारगेट था और तकरीबन 50 के आंकड़े तक पहुंच गई सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में ही। इस बार केवल फ्लिक पर कर दिया है, लाजवाब शॉट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। और यहां पर अब जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 13 रन बाकी। यहां से एक बहुत बड़ा सा लक्ष्य था नहीं, फिर भी गेंदबाज चाहते तो इसका बचाव कर सकते थे, लेकिन बल्लेबाज का आक्रामक रवैया ये बता गया कि उनका मंशा क्या है। वो साफ स्पष्ट नजर आया, इंटेंट नजर आया बल्लेबाजों से। बहुत बड़ा लक्ष्य आप नहीं इसको मान सकते हो, लेकिन जो टूर्नामेंट में खेल हमने देखा है उसको देखते हुए तो मेरे नज़र से ये बड़ा लक्ष्य था। 70 रन 8 ओवर्स में, क्योंकि जितना भी क्रिकेट अभी तक हमने 4 दिनों में देखा उसमें सिर्फ 2 मरतबा ऐसा हुआ है जहां पर 70 या फिर उससे अधिक का जो टोटल है वो चेज हुआ है। जब भी स्कोर 65 या 70 के बीच में बना है तो वहाँ पर रन चेज करना काफ़ी मुश्किल रहा है। तो रन्स तो यहाँ पर गेंदबाजों के पास ज़रूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं अनुशासन की थोड़ी कमी नज़र आई गेंदबाजी में, जिसके चलते अब ये मुकाबला झुका हुआ नज़र आ रहा है स्मार्ट चेन रॉयल 11 के पक्ष में। 18 गेंदों में 13 रन चाहिए। नेवर लेकर वार्मिक, उनका यह दूसरा ओवर। लीडिंग एज गेंद हवा में और बढ़िया कैच, अयूब ने कोई गलती नहीं की, विकेट का पतन। सात रन बनाकर फेनिल पटेल पेविलियन की राह पर। बैट का फेस थोड़ा जल्दी उन्होंने क्लोज किया और कैचिंग पोजीशन में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर जो खिलाड़ी तैनात किया गया था, ये रणनीति रंग लाई है। अच्छी गेंद, ये दूसरी सफलता गेंदबाज वामिक के खाते में। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ से ये सफलता जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे गेंदबाजों के अंदर एक ना एक चीज तो जरूर उत्पन्न होगी, वो प्रवृत्ति कि किस तरह से वो लगातार आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये पंछी देखिए कितना प्यारा है। काबर कहते हैं इसको गुजराती में। बर्ड्स आई व्यू देखिए जरा। सफलता मिली जरूर है, लेकिन इसको लगातार जारी रखना होगा। आपको लगातार अब विकेट्स निकालने होंगे, क्योंकि जो समीकरण है वो बिल्कुल ABCD की तरह आसान है बल्लेबाजों के लिए। 17 गेंदों में 13 रन चाहिए। चौथा झटका लगा है और अब नए बल्लेबाज के रूप में सूरज भदौरिया आए हैं। सूरज अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका अदा कर सकते हैं अपने टीम के लिए। एक महत्वपूर्ण बॉलर की भूमिका अदा करते हैं अक्सर देखा जाए तो, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर के एक अच्छे बल्लेबाज भी है। वामिक अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में 5 रन देकर एक सफलता, और इस ओवर की शुरुआत विकेट से की है। एक और बेहतरीन गेंद, इस बार ठीक तरह से खेल नहीं पाए। मौका है यहाँ पर, अंडर आर्म थ्रो, डायरेक्ट हिट लगा है और अंपायर की उंगली आसमान की ओर। बैट्समैन काफी निराश, गलती कर बैठे और खाता खोले बिना ही पेविलियन की राह पर।
और इसी के साथ जब एक और विकेट यहाँ पे वापस गई है तो अब यहाँ से कैसे उभरेगी टीम, कैसे सुलझेगी टीम, ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहेगा। क्योंकि अभी तक देखिए विकेट अभी तक नहीं गंवाई थी टीम, तो बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक और विकेट गंवा दी है, यानी कि आधी टीम कह सकते हैं हम वापस लौट पड़ी है पवेलियन की तरफ। इनके अब धीरे धीरे पुछल्ले बल्लेबाज आएंगे, लेकिन क्या अब अजय आपको लग रहा है यहाँ से बचाव हो सकता है इस स्कोर का? देखिए मुश्किल है अभी भी, मैं समझता हूँ, लेकिन कोशिश तो फिर भी की ही जा सकती है। और वार्मिक जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, इसी तरह से यदि लगातार वो विकेटें निकालते रहेंगे, हालांकि ये विकेट उनके खाते में तो नहीं है, लेकिन टीम को विकेट चाहिए, वो विकेट्स मिल रहे हैं। और यदि इस ओवर में 1 या 2 ही रन वो खर्च करे तो फिर आखिर के 2 ओवर्स में मज़ा आ सकता है और लक्ष्य बचाया भी जा सकता है। चिप किया इस बार गेंद को, फील्डर है पीछे, ओहो यासिर की कोशिश थोड़ी अधूरी लगी। आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हो और आप चांस भी आपके पास आएगा तो उसको फुल में कन्वर्ट करना ही होगा यदि मैच को जीतना है तो। एक मुमरा को 2 रन्स मिले यहाँ पर नए बैट्समैन अनिल पटेल को। अकरम बोनी नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर है, 9 पर बैटिंग करते हुए अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने और टीम जीत के ज़रूर करीब है, मात्र 11 रन दूर है यहाँ से स्मार्ट चेन रॉयल। गजब का शॉट खेला इस बार, स्विच हिट, फील्डर की कोशिश अच्छी लेकिन नहीं रोक पाए और ये 4 रन। इनका अंदाज बड़ा बेमिसाल है, ये कई सारे नए जनरेशन के अंपायरों के लिए मिसाल है। जिस तरह से मोहम्मद रफ़ी की प्रतिक्रिया रहती है और वो खास है, इस टूर्नामेंट को और भी ज़्यादा खास बना रहा है। फिलहाल यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एफर्टलेस दिखा अजय। जी हाँ, टाइमिंग यहाँ पर बहुत बढ़िया देखने को मिली और चौका हासिल किया। अनिल ने इस बार गति में काफ़ी परिवर्तन किया गया था, लेकिन लेंथ और लाइन भी परिवर्तित हुई। लेग स्टंप के बाहर अंपायर का वाइड का इशारा, वाकई में इनका अंदाज सबसे जुदा गाना है। मोहम्मद रफ़ी अंपायर भी एंटरटेन करते हुए यहाँ पर क्राउड को। अब यहाँ से केवल औपचारिकताएं नजर आ रही है इस मुकाबले में। स्मार्ट चेन रॉयल 11 का जो खेल रहा है वो काबिले तारीफ रहा है पिछले मैच से। अच्छी सोच यहाँ पर बल्लेबाज की, ज़्यादा ज़ोर से खेलने का प्रयास नहीं, कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए वी में ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर और 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ से एक बड़ा हिट और मैच फिनिश हो सकता है, लेकिन देखना है बल्लेबाज बड़े हिट के लिए जाएंगे या फिर थोड़ा संयम दिखाते हुए इस मैच को सिंगल डबल से फिनिश करना चाहेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे मैडन ओवर भी डाले गए, लेकिन अब यहाँ पे परिस्थितियाँ वैसी है नहीं। परिस्थितियाँ अब गेंदबाजों के पूरी तरीके से कंट्रोल में अब रहेगा नहीं, क्योंकि बल्लेबाज बहुत आगे निकल चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ 4 रन चाहिए। अगर आखिरी ओवर रहता तो हम कुछ कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 ओवर और खेल शेष है। जी हाँ, 2 ओवर में 4 रन बचाना मतलब शेर की गुफा में जाकर उसके गिरेबान को पकड़कर उसको बाहर लाना, ऐसी ही बात है। 10 पर अकरम, 7 पर अनिल पटेल और जीत के दहलीज पर स्मार्ट चेन रॉयल 11। यहाँ पर जो टाइम दिया गया है, जो समय दिया गया है 8 ओवर्स के लिए, वो भी अब लगभग समाप्त होने को है और मैच भी समाप्त होने को है। 12 गेंदे 4 रन, जबरदस्त ये रन चेज देखने को मिला है। खासतौर पर इनिशियल ओवर्स में धुआंधार बल्लेबाजी रही प्रशांत और जिगर द्वारा। 17 रन बनाए प्रशांत ने, 14 रनों का योगदान जिगर का रहा और उसके बाद भी छोटे मोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर बल्लेबाजों के देखने को मिले हैं, जिसके चलते स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है स्मार्ट चेन रॉयल के। नेवर लेकर गेंदबाज अहमद, लॉफ्ट करने का प्रयास था इस बार, बिल्कुल सामने से गेंद को घुमाया, अच्छी गेंद। ग्लोरी शॉट खेलकर यहाँ पर मैच को फिनिश करने का प्रयास अकरम बोनी का। बॉलर के ऊपर से उठाकर खेलना चाहते थे संभवतः, इस बार उठाने में कामयाब।
गेंद को भेज दिया सूरज के नील गगन में और ये छक्का, इसके साथ ही मैच फिनिश। स्मार्ट चेन रॉयल 11 ने ये मुकाबला जीत लिया है। चलिए, यहाँ पर एक चुनौती तो नजर आ रही थी। जैसे जैसे मैच फिनिश हुआ तो हमने ये प्रेडिक्शन जरूर किया था 70 के आंकड़े तक टीम पहुंची थी, लेकिन यहाँ से आगे निकलना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन गेंदबाज चाहते तो इसका बचाव कर सकते थे, वरना यहाँ से मैच बल्लेबाजों ने उनके जबड़े से इस जीत को छीन लिया और इस तरीके से एक शानदार जीत, एक शानदार फिनिश। स्मार्ट चैन रॉयल 11 की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया एक बुमराह के अगेंस्ट में, और एक बुमराह की टीम की तरफ से क्या बेहतरीन एफर्ट लगातार देखने को मिला। लेकिन उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट चैन रॉयल 11 इस मुकाबले को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीतकर अब आगे बढ़ चुकी है अपने ग्रुप स्टेज में। ये वो लम्हे जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इनिशियल ओवर्स का जो खेल था उसमें बल्लेबाजों ने अच्छी नींव रखी। कुछ विकेटें भी गिरी बाद में, लेकिन तब तक स्थिति काफ़ी नियंत्रण में आ चुकी थी स्मार्ट चेन रॉयल 11 के। धन्यवाद समालोचन कक्ष। शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में, जो हमारे वेन्यू पार्टनर है। आप देख रहे हैं skyexchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन, बेवरेजेस पार्टनर पेप्सी,